नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सॉलिड एडवाइज़र में। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में कंपनी कैसे क्रिएट करें। कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें पाथ सिलेक्ट करना है। पाथ सिलेक्ट करने के बाद ये जो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर एंटर करना है। क्रिएट कंपनी पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले कंपनी डाटा पाथ दिखाई देगा। कंपनी का डाटा पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी नेम में कंपनी का नाम डालना है। कंपनी मेलिंग नेम सेम रहेगा। उसके बाद एड्रेस में कंपनी का एड्रेस आ जाएगा। स्टेट में कंपनी की जो भी स्टेट है, जिस भी स्टेट में कंपनी रजिस्टर है, वो स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम यहाँ पे हरियाणा कर लेते हैं। उसके बाद कंपनी का पिन कोड आ जाएगा। पिन कोड डालने के बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी डिटेल डालने के बाद फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में जो कंपनी जिस भी ईयर से कंपनी स्टार्ट हो रही है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद INR में वो सेम ही रहेगा, बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सब डालने के बाद एंटर करके इसको सेव कर लेना है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये 1-2 सेकंड के टाइम के बाद ये सेव हो जाएगा और आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। कंपनी क्रिएट करने के बाद इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी। ये वही सेटिंग है जो हम पहले पुरानी वाली टैली में F11 F1 करके जो डालते थे, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आती है। जैसे ही अब ये कम फीचर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम यस कर लेंगे। यस करने के बाद ये पूरा एक्सपेंड होके पूरे सारे फीचर आ जाएंगे। इसके बाद जो हमें यस करना है, नो करना है, यस नो करके अपने जो भी आपकी कंपनी के हिसाब से जो सेटिंग होगी वो सेटिंग आपने सारी कर लेनी है। जैसे मैं मेंटेन अकाउंट में अभी यस कर देता हूँ। अनेबल बिल वाइज एंट्री को यस कर देता हूँ। मेंटेन इन्वेंट्री को यस कर देता हूँ। इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री को यस कर देता हूँ। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने टैक्सेशन वाले कॉलम में। टैक्सेशन वाले कॉलम में अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये बाय डिफ़ॉल्ट यस ही रहेगा, जैसे हमारा बीजी में भी पहले यस ही रहता था। इसके बाद GST डिटेल में हम GST की अपनी सारी डिटेल फिल कर देंगे एक एक करके। जैसे GST नंबर में GST नंबर डाल देंगे। पीरियोडिकली ऑफ GSTR1 में मंथली है तो मंथली, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली। यूज़र नेम में GST यूज़र नेम में GST यूज़र नेम डाल देंगे। मोड ऑफ फाइलिंग में जो भी मोड ऑफ फाइलिंग हमारा होगा वो डाल देंगे। ई इनवॉइस अगर हमारा एप्लीकेबल है तो यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इस तरीके से अगर एप्लीकेबल ठीक है, नहीं तो हम इसको नो ही रखेंगे। ठीक है, जैसे ई वे बिल डिटेल्स में हम अगर हमारा यस एप्लीकेबल है तो यस रखेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ये तो हमारा यस ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, इसको बाकी ये सब करने के बाद इसको सेव करवा देंगे। इस तरीके से हम इसको सेव करा देंगे। सेव कराने के बाद अगर हमें मान लो अब जब भी हम इनवॉइस जनरेट करते हैं उसमें हमारा UPI आए तो ये UPI की हम यहाँ पे सेटिंग भी कर सकते हैं। ये टैली प्राइम ने बहुत अच्छा फीचर दे दिया है जो पहले नहीं था, अब टैली प्राइम में ये है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ डालने के बाद अगर जैसे मान लो हमारे पास एक गोडाउन से एक मेन एड्रेस है और उसके बाद एक और हमारा कोई गोडाउन है, उसमें हम उसका भी एड्रेस डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जितने भी 1, 2, 3 जितने भी एड्रेस होंगे हमारे, हम सारे यहाँ पे एड्रेस हम अपने फिल कर सकते हैं इस तरीके से। नहीं तो जैसे अभी के लिए हमारा एक ही एड्रेस है तो इसको हम यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक है, ये सारी डिटेल डालने के बाद इसको हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद इस तरीके से अब हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। क्रिएट होने के बाद अभी यहाँ से हम अपने वाउचर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, लेजर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ और देखते रहें हमारी वीडियो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।